गौशाला कहीं जल रही थी, देवाल कहीं टूटते थे। गौशाला कहीं जल रही थी, देवाल कहीं टूटते थे। पड़ती थी मारो ब्राह्मणों पे, ऋषियन के माथ फूटते थे। कुटियों में और मंदिरों में गौवें कटवाई जाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं सब हा हा के चिल्लाने लगी। जितनी आत्माएं हैं सब छटपटा रही हैं, सब रो रही हैं, सब तड़प रही हैं। ऐसे अत्याचार कंस करता चला जा रहा है प्यारे। धीरे 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 कुछ और बड़ा हुआ। एक समय जाकर के अपने पिता उग्रसेन के दरबार में पहुंचा। राजा उग्रसेन बैठे हुए हैं राज सिंहासन पर। कहने लगा, पिताश्री, आप राज्य चलाने के योग्य नहीं रह गए हो, अब राज्य को मैं चलाऊंगा, आप नीचे आ जाओ। उग्रसेन ने कहा, बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? झपट करके हाथ पकड़ा और नीचे पटक दिया। अपने पिता को, मुकुट को अपने सिर पे रखा और राज सिंहासन पर बैठ गया। कहने लगा, मंत्री, इस बुढ़े को ले जाओ और इसे जेल में डाल दो। उग्रसेन को जेल में डलवा दिया। किसे जेल में डलवाया? परीक्षित महाराज। कंस ने किसको जेल में डाला? उग्रसेन को। अपने पिता को? पिता को नहीं। ये पुत्र किसका है? राजा उग्रसेन तो धर्म पर चलने वाले राजा थे, पुत्र तो राक्षस का है। राक्षस का पुत्र राक्षस ही, इसी को कहते हैं वर्ण संकर। जिस घर में एक वर्ण संकर पैदा होता है वो आगे की 11 पीछे की 11 पीढ़ियों को नरक में ले जाता है, और जिस घर में एक भगवान का भक्त पैदा होता है वो आगे की 7 और पीछे की 7 पीढ़ियों को स्वर्ग में ले जाता है। वर्ण संकर कैसे पैदा होता है? जिन घरों में भगवान की पूजा अर्चना नहीं होती है, जिन घरों में साधु संतों का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का आदर सम्मान नहीं होता है, उन घरों में धीरे धीरे अधर्म बढ़ जाता है और धर्म चला जाता है। इतना अधर्म बढ़ता है, इतना अधर्म बढ़ता है कि उस घर में रहने वाले जो स्त्री पुरुष होते हैं उनकी बुद्धि दूषित हो जाती है, और इतनी दूषित होती है, इतनी दूषित होती है कि दूषित कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लिखा तो यहाँ तक, उस घर में रहने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो अपने अपने पतियों को छोड़ करके और दूसरे पतियों से प्रेम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से प्रेम करती है उसके द्वारा जो संतान पैदा होती है वही वर्ण संकर होती है। जिस घर में एक वर्ण संकर पैदा होता है वो आगे की 11 पीछे की 11 पीढ़ियों को नरक में ले जाता है। तभी तो बताया वो पिता धन्य है, उस मैया की कोख धन्य है जिसके गर्भ से एक भगवान का भक्त पैदा
पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जास और होई। जिस मैया की कोख से एक भगवान का भक्त आ जाए, समझो उसकी कोख पवित्र हो गई, उसका जीवन धन्य हो गया। बच्चे पैदा करने के लिए तो पशुपक्षी भी करते हैं परीक्षित जी, लेकिन अगर मेरे गर्भ से, हमारी कोख से एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए, जो मेरी 7 पीढ़ियों को लेकर के स्वर्ग में जाए, यही हमारा जीवन धन्य है। लेकिन आज परीक्षित जी, इस संसार को देख करके बड़ा कष्ट होता है। हमारी माताएं बहनें, आज मैं ये देख रहा हूं इस दुनिया में शिक्षा कितनी बढ़ती चली जा रही है, और प्रत्येक माता पिता की ये इच्छा होती है कि मेरी संतान को अच्छी शिक्षा मिले, मेरी संतान अच्छी बने। और सबसे ज्यादा पैसे वाला भी वही बताया गया जो अपनी संतान को पढ़ा ले। जिस माता पिता के कपड़े उतर जाते हैं संतान को पढ़ाने के लिए, और वो संतान आज अपने कपड़े उतार रही है इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलोवर बढ़ाने के लिए, क्या होगा? बोलो। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमको शिक्षाएं दी जा रही विद्यालय में गुरुओं के द्वारा। ये हमारा समाज इस रील के चक्कर में क्षण प्रतिक्षण गिरता चला जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे घर की जो बहू है ना, हमारे घर की जो बहू है, वो अपने सास ससुर के लिए, जेठ के लिए पर्दा करेगी घर में, और घर से जब बाहर निकलेगी तो चाहे कोई देखे, और जब घर में घुसेगी कहीं ससुर की नजर ना पड़े, कहीं जेठ ना देख ले, और घर से बाहर निकली तो चाहे कोई देखे। एक मुसलमान की स्त्री घर में चाहे सब कोई देख ले, और घर से जब बाहर पैर रखेगी तो किसी की नजर ना पड़ जाए। बोलो, ये क्या है? आवाजें लगाई जा रही है कि कथा हो रही है भैया सरैया में, कानों में डेली रखे बैठे हैं लोग। क्या मस्जिद में नमाज होती है, आवाज दी जाती है कि नमाज के लिए आ जाए? बोलो, धन्य है प्यारे, आवाज दी जा रही, इकट्ठे हो जाओ, नहीं समय। और आज हमारा एक मुसलमान कह दे कि कल की नमाज जीटी पर रोड पर होगी तो जीटी रोड को बंद करवा दिया जाएगा, नमाज होगी तो जीटी रोड पर होगी। ये क्या हो रहा है? हम लोग आज अपनी इज्जत को फेसबुक पे लिए घूम रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म की स्त्रियां, माताएं, बहनें नगिन होकर के घूम रही हैं। कहां इनके माता पिता, कहां ये सास ससुर जिस स्त्री के हाथ में 2 कुलों की लाज होती है? कौन? मायके और ससुराल की ये लाज कहां है? कहां है वो इज्जत? इसीलिए शिक्षा दी गई। बोलो, न चोर हार्यम न भरतवाज्यम च न राजा हार्यम और च न भारकारी। इसीलिए ये सब कुछ मिला। ये क्या है? विद्या बे करते वर्धते विद्या सर्वधनम प्रधानम। ये शिक्षा, विद्या, ज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि हम लोग अच्छे बने, आचार विचार हमारे अच्छे रहे। कहां चली गई वो शिक्षा? कहां चले गए माता पिता के संस्कार?